मैं नवादा से बीएड और डीएलएड पास एक अभ्यर्थी हूँ और मैं बीएड और डीएलएड से जुड़ी हुई कुछ बातों को जो कहीं न कहीं लोगों के बीच में कन्फ्यूजन पैदा करता है उसे मैं दूर करने का प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा कि सही ढंग से इस बात को मैं बता सकूँ। डीएलएड जो है उसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं और ये डिप्लोमा नाम से है। इसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने का कोर्स है, ये मुख्य रूप से 2 साल का कोर्स है और ये 2-3 साल पहले इसमें एडमिशन लेने के लिए किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं होता था। लेकिन आज के दौर में इसमें एडमिशन लेने के लिए इंटर के बाद आपको एक एग्ज़ाम कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो डीएलएड जो है वो मुख्य रूप से इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए ही है और इसमें पास करने के बाद जो भी कैंडिडेट स्टूडेंट्स पास करेगा वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल होगा और आगे जाने के लिए जैसे 6 to 8 में जाने के लिए उसे ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक हो जाता है। कहने का मतलब अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन कर चुका है और वो डीएलएड करता है तो वो 1 to 5 से लेकर 6 to 8 तक वो अप्लीकेबल होता है, वो उसमें फॉर्म भर सकता है। और 2018 से पहले जो भी डीएलएड पास थे उनको खास करके 1 to 5 में प्रायोरिटी मिलती थी, मतलब प्राथमिकता मिलती थी बहाली में, क्योंकि ये मुख्य रूप से जो ये डिप्लोमा के जो डिग्री दिया गया है छात्रों के, मुख्य रूप से जो प्राइमरी जो स्टेज की जो वैकेंसी है उसको ही ध्यान में रखकर इस डिग्री को बनाया गया है। इसलिए ये 1 to 5 में स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देता था। लेकिन 2018 के बाद इसमें जब बीएड कुछ एनसीटी के रूल्स के हिसाब से कुछ चेंजेस किया गया, जिसके हिसाब से अब बीएड वाले भी 1 to 5 में जा सकते हैं, लेकिन उनको जाने से पहले अब उनको भी 6 महीना का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अब मैं बीएड की तरफ आता हूँ। बीएड का मतलब बैचलर इन एजुकेशन, कहने का मतलब ये ग्रेजुएशन के बाद की डिग्री है। मतलब जो व्यक्ति जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन किया हुआ रहेगा वही इस डिग्री को कर सकता है और ग्रेजुएशन के बाद ये डिग्री लेने के बाद इसका जो पास जो कैंडिडेट होगा इसमें भी पहले बिना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के इसमें एडमिशन हो जाता था, लेकिन आज के दौर में अब इसमें भी एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके पास करने के बाद ही स्टूडेंट इसमें बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। बीएड में पास करने के बाद आज के दौर में 1 to 5 से लेकर 12 तक के टीचर बनने के लिए वो योग्यता रखता है। लेकिन अगर सिंपली कोई ग्रेजुएट सिर्फ है तो वो 1 से लेकर 5, फिर 6 to लेकर 8 और 9 से लेकर 10 तक टीचर बन सकता है। अगर वो एमए कर लेता है तो फिर वो +2 के लिए वो टीचर के लिए एलिजिबल होगा। मतलब मुख्य रूप से जो है जो बीएड जो है वो कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 12वां तक वो बीएड वो टीचर बनने की योग्यता रखता है और डीएलएड के जो छात्र हैं वो मुख्य रूप से 1 से लेकर 8 तक के टीचर बनने की योग्यता रखता है। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बीएड डीएलएड और यूपी में अनेक प्रकार के और भी ट्रेनिंग का डिग्री प्रोग्राम दिया जाता है, जैसे एनटीटी है। ये एनटीटी का मतलब हुआ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, पीटीटी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, इस तरह से अनेक प्रकार का कोर्स वहाँ चलाया जाता था। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हाल के सरकार ने डीएलएड और अन्य भी प्रकार के कोर्सेज़ को धीरे धीरे ख़त्म करने की घोषणा कर चुका है। अब आने वाले 5-6 साल में सिर्फ और सिर्फ बीएड मिलेगा। बीएड को देने का मुख्य उद्देश्य है कहीं न कहीं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है और जो बीएड का जो एडमिशन होगा वो अब इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में होगा। कहने का मतलब आप इंटर के बाद 4 साल को जो कोर्स दिया गया है, जिसमें आप 3 साल ग्रेजुएशन और 1 साल बीएड के रूप में आप कोर्स को कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि 2015 से पहले बीएड जो कोर्स था वो 1 साल का होता था, लेकिन 2015 के बाद इसे 2 साल का कर दिया गया है। कहने का मतलब अभी के जो छात्र जो भी एडमिशन लेंगे उनको 2 साल करना पड़ेगा, लेकिन अब जो है 5-6 साल में ये भी प्रोसेस को धीरे धीरे समाप्त करके इंटीग्रेटेड कोर्स में से जोड़ दिया गया है। मतलब जो भी छात्र शिक्षक बनने के इच्छुक होंगे वो इंटर के बाद ही उनको एडमिशन लेना होगा और वो इंटीग्रेटेड कोर्स 4 वर्षीय होगा, जिसे करने के बाद वो बीएड की डिग्री भी उनको मिल जाएगी। इस प्रकार से शिक्षा में अच्छा सुधार आएगा, शिक्षक जो होंगे अच्छे क्वालिटी के आएंगे
और आने वाले छात्रों को जो होगा बहुत अच्छे प्रकार के शिक्षा मिल पाएगी। अब रही बात टीचर बनने की योग्यता, डीएलएड और बीएलएड पास कोई भी जो छात्र होते हैं वो जो बिहार का जो होता है बीटेड, जिसे बिहार टीचर एग्जीक्यूटिव टेस्ट कहते हैं, यूपी का जो होता है यूपी टेट, उत्तर प्रदेश टीचर एग्जीक्यूटिव टेस्ट, ये कोई भी जो अलग अलग स्टेट के होते हैं वो उसमें डीएलएड और बीएड करने के बाद योग्यता रखते हैं कि वो आप उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार का अगर टेट पास करते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ बिहार के जो वैकेंसी जो बिहार सरकार निकालती है उसके लिए ही एलिजिबल होंगे। यूपी टेट का पास करने का मतलब है कि सिर्फ यूपी के अंतर्गत जो भी वैकेंसी यूपी की सरकार निकालेगी उसके लिए आप वैलिड होंगे। लेकिन अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आप अन्य स्टेट के अलावे आप सेंट्रल में भी, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या अन्य जो आर्मी स्कूल जो होते हैं जो वैकेंसी निकालती है उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे टीचर बनने के लिए। कहने का मतलब अगर स्टेट का आप एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हैं तो सिर्फ स्टेट के लिए आप वैलिड होंगे। लेकिन अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आप स्टेट से लेकर आप सेंट्रल तक के वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ये मुख्य रूप से अंतर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डीएलएड कर चुके हैं तो आप बीटेट में या सीटेट में नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर डीएलएड पास भी हैं तो आप आराम से बिहार के भी वैकेंसी में, बिहार के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें भी बैठ सकते हैं और सेंट्रल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें भी आप बैठ सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें भी कुछ बात है, आने वाले समय में ऐसा मांग किया जा रहा है कि जो स्टेट जो अपना जो एग्ज़ाम टीचर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है उसे ख़त्म करके सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टेस्ट जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसे ही रखा जाए। क्यों ये मांग रखा गया है, इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि अगर बिहार का कोई छात्र अगर बीटेट अगर पास करता है तो 2011 के समय में जो पास किया था उसे बिहार के सरकार ने प्रायोरिटी दिया था। कहने का मतलब उसको प्राथमिकता दिया था, उसके बाद सीटेट वाले को लिया गया था। लेकिन 2019 की वैकेंसी में दोनों को इक्वल कर दिया गया। कहने का मतलब अगर आप कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है और लेने के बावजूद अगर उसको प्रायोरिटी नहीं देती है तो फिर स्टेट को अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने का कोई औचित्य नहीं रहता है। फिर आप सेंट्रल को ही हर जगह मान्य कर दीजिए, कहीं कोई ज़रूरी नहीं, इस प्रकार का मांग रखा गया। और मैं भी जहाँ तक समझ पा रहा हूँ तो मेरा भी ये स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर बिहार सरकार अगर बीटेट वाले को अगर प्राथमिकता नहीं देती है तो फिर इसे हटाकर सिर्फ और सिर्फ सीटेट को ही कर दे कि सीटेट पास ही कैंडिडेट अब टीचर बनेगा। इसलिए इस प्रकार का आने वाले समय में हो सकता है कि इसे अन्य राज्यों का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसे ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ सीटेट ही कर दिया जाए। जिस प्रकार से आने वाले समय में मैंने बता चुका हूँ कि 5-6 साल के अंतराल में जिस प्रकार से बीएड जो कोर्स है सिर्फ वही रहेगा, वो भी इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में रहेगा। अन्य प्रकार के डीएलएड, एनटीटी, पीटीटी इस प्रकार का कोई भी कोर्स नहीं रहेगा आने वाले समय में। तो ये मुख्य रूप से ये अंतर हुआ। कहने का मतलब जो डीएलएड कर चुका है वो 1 से लेकर 8 तक का टीचर बन सकता है और जो बीएड किया हुआ वो 1 से लेकर 12वां तक के टीचर बन सकता है। लेकिन उसमें उसको 12वां तक के टीचर बनने के लिए, 12वां में खास करके टीचर बनने के लिए एमए होना ज़रूरी है। जिस प्रकार से 6 to 8 में टीचर बनने के लिए डीएलएड वाले को बीए होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो डीएलएड वाले जो छात्र हैं वो सिर्फ इंटर करके भी 1 to 5 में टीचर बन सकते हैं और 6 to 8 में जाने के लिए उन्हें बीए करना होगा। उसी प्रकार से बीएड वाले 1 से लेकर 10वां तक के टीचर बन सकते हैं, लेकिन 12वां में टीचर बनने के लिए उन्हें एमए करना पड़ेगा। 2018 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो बीएड वाले को 1 to 5 में एलिजिबल नहीं किया गया था। कहने का मतलब 1 to 5 के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले ही योग्यता रखते थे। एक प्रकार से अगर कहा जाए या देखा जाए तो 1 to 5 में डीएलएड वाले को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी। लेकिन 2018 में जो एनसीटी जो नया जो रूल्स लागू किया, जो नियम बनाया, उसमें ये एक मेंशन किया कि बीएड वाले भी 1 to 5 में टीचर बन सकते हैं, लेकिन उनको भी 6 महीना के अंदर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य हो जाएगा। कहने का मतलब अब क्या है कि जो डीएलएड जो किया हुआ छात्र जो है और बीएड जो किया हुआ छात्र है वो दोनों एक हो गया।
लेकिन ये अब उस स्टेट के सरकार पर डिपेंड करती है कि जब वैकेंसी निकालती है तो उसी समय उस वैकेंसी में ये एक अलग से देना पड़ेगा नोटिस कि यहाँ पर जो है इक्वलिटी दिया गया है बीएड और डीएलएड वाले को, और नहीं तो अलग से ये नोटिस देना पड़ेगा कि इस वैकेंसी के लिए 1 to 5 में जो डीएलएड के छात्र हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। बिना नोटिफिकेशन के उनको अब प्रायोरिटी नहीं दिया जा सकता है। ये इस यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से ये तय हो चुका है। कहने का मतलब अगर सरकार किसी प्रकार का अगर नोटिफिकेशन नहीं निकालती है, सिर्फ टीचर की वैकेंसी निकालती है, तो 1 to 5 में बीएड वाले भी योग्यता रखेंगे और डीएलएड वाले भी योग्यता रखेंगे समान रूप से। जिनका मेधा सूची में ऊपर आएगा वो उस बहाली के योग्य हो जाएंगे, वो टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी सरकार अगर बहाली के समय ये लिख देती है कि 1 to 5 में मैं डीएलएड वाले को प्रायोरिटी दूंगा, इसका मतलब है कि वो प्रायोरिटी रखता है, इसलिए उसको प्रायोरिटी मिलेगी। फिर बीएड वाले को वहाँ चांसेस नहीं के बराबर मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे इसी जो कन्फ्यूजन था, यही जो फासला जो था उसको कम करने के लिए एनसीटी ने धीरे धीरे डीएलएड और एनटीटी पीटीटी इस प्रकार के कोर्सेज को धीरे धीरे खत्म करते जा रही है, और आने वाले 5-6 साल में सिर्फ और सिर्फ बीएड का ही कोर्स वैलिड रहेगा और इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ आएगा, जिससे बेहतर शिक्षक बेहतर स्टूडेंट मिल पाएंगे और एक अच्छे समाज और एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो सकेगा, एक अच्छे देश का निर्माण हो सकेगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से लगभग सारे चीज़ों को मैं कवर कर चुका हूँ। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि अगर रही हो तो उसके लिए फिर सॉरी कहेंगे, लेकिन मेरा भरसक प्रयास रहा है कि सारे चीज़ों को लेकर मैं उसको क्लियर कर चुका हूँ। धन्यवाद।